Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सॉफ्ट स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो असल में तय करते हैं कि कोई अपने करियर में कितनी दूर तक जा पाएगा। कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक जैसी क्वालिफिकेशन, एक जैसी मेहनत के बाद भी कुछ लोग करियर की सीढ़ी पर बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं? इसका राज ना अक्सर उनकी डिग्रियों में नहीं छिपा होता। इसका जवाब छिपा है सॉफ्ट स्किल्स में। जी हां, ये वही हुनर हैं जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन असल में यही हमारी कामयाबी की असली चाबी हैं। तो चलिए आज इन जरूरी स्किल्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, और इसकी शुरुआत हम करेंगे उस एक चीज से जो हमारी प्रोफेशनल पहचान बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की। ये हमारे उन खास गुणों का, हमारे व्यवहार का एक अनोखा मिक्सचर है जो ये तय करता है कि हम दुनिया के साथ कैसे डील करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे हर काम पर एक तरह का हमारा सिग्नेचर है, एक छाप जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है। और यहीं पर उस सदियों पुराना सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्या हम अपनी पर्सनालिटी के साथ पैदा होते हैं या फिर उसे अपने अनुभवों से, अपनी परवरिश से बनाते हैं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये असल में दोनों का एक मिक्स है। मतलब हम कुछ बेसिक ट्रेड्स के साथ तो पैदा होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अनुभव और चुनौतियां हमें लगातार शेप देती रहती हैं, हमें निखारती हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई कोर्स नहीं है जो एक बार में खत्म हो जाए। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है जिसमें हम नई चीजें सीखते हैं और पुरानी आदतें पीछे छोड़ते जाते हैं। चलिए अब आते हैं पर्सनैलिटी के उस हिस्से पर जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, और वो है हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड। अक्सर लोगों को लगता है कि उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड पत्थर की लकीर है, जो है सो है। लेकिन जानते हैं मजे की बात क्या है? ये बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि हर दिन, हर एक सिचुएशन में ये हमारे हाथ में होता है। ये एक चॉइस है कि हम सिचुएशन को पॉजिटिव नजर से देखें या नेगेटिव। तो सवाल यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए कैसे रखा जाए। यहां 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। पहला, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, ध्यान से सुनें और अपनी बात साफ साफ रखें। दूसरा, हर बदलाव में एक मौका ढूंढें कुछ नया सीखने का। और तीसरा, फ्लेक्सिबल बने, एक टीम प्लेयर की तरह सिचुएशन के हिसाब से ढल जाएं। और हां, यही पॉजिटिव एटीट्यूड एक दमदार फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहावत तो हम सबने कई बार सुनी होगी, है ना? लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में ये 100% सच है। अक्सर लोगों को हमें जानने का दूसरा मौका नहीं मिलता। और देखिए, ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, ये मिनटों में नहीं बल्कि कुछ ही सेकंड्स में बन जाता है। और ये टिका होता है सिर्फ 2 चीजों पर। पहला है ग्रूमिंग, मतलब हम कितने साफ सुथरे और वेल मेंटेन्ड दिखते हैं। और दूसरा है पहनावा, यानी हमारे कपड़े। ये दोनों चीजें मिलकर बिना एक शब्द कहे सामने वाले को हमारे प्रोफेशनलिज्म के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं। अच्छा, एक बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन जमाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम रोजमर्रा के बर्ताव में कितने प्रोफेशनल हैं, जिसे हम कहते हैं शिष्टाचार या एटिकेट। एकदम आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। और जब बात ऑफिस की हो तो शिष्टाचार के कुछ अलिखित नियम होते हैं जो माहौल को अच्छा बनाए रखते हैं, जैसे कि बॉस के फैसले का सम्मान करना, सबसे विनम्रता से मिलना, दूसरों के काम का क्रेडिट उन्हें देना और बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहना। और आखिर में चलिए बात करते हैं उस कम्युनिकेशन की जिसमें एक भी शब्द नहीं बोला जाता। जी हां, हमारी बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे विचारों के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। जैसे कि सीधा आई कांटेक्ट रखना आत्मविश्वास दिखाता है, वहीं बार बार नजरें चुराना घबराहट की निशानी हो सकता है। तो याद रखिए, चाहे वो हमारी पर्सनालिटी हो, एटीट्यूड हो या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सभी स्किल्स एक लगातार चलने वाली सुधार की यात्रा का हिस्सा हैं। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक सफर है। तो अब जाते जाते सवाल बस इतना है कि आज से हम सब इनमें से किस एक स्किल पर काम करना शुरू करेंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Don't forget to
Like, comment, share, subscribe.